मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। झारखंड में पुलिस विभाग के सभी कर्मचारी सामूहिक उपवास पर हैं। रांची में पुलिस मुख्यालय पर भी उपवास का कार्यक्रम चल रहा है। दरअसल 12 फरवरी से झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन और पुलिस के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी 7 मांगों को लेकर ये आंदोलन पर हैं। सिपाही से सीधे एसआई की भर्ती को रद्द करने, नई पेंशन नियमावली की जगह पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, वरीय पुलिस पदाधिकारियों की तरह कनीय पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने समेत प्रतिपूर्ति की नियमावली को सरल बनाने की इनकी मांगे शामिल हैं। एसोसिएशन की चेतावनी है कि आज के सामूहिक उपवास के बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो 28 फरवरी से 4 मार्च तक ये सामूहिक अवकाश पर होंगे। हमारी जो भी मांग है प्राधिकार और सरकार के समक्ष ही है और निर्णय उन्हीं को लेना है। और हमको लगता है कि बहुत दिन से हमारी मांग भी हो रही है, आश्वासन भी मिल रही है। तब हमें लगता है कि जनहित में, यानी हमारे लोगों की भावना, जो भावना है वो फोर्थ क्लास एम्प्लॉय हो, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक है, उनकी भावना का आदर होनी चाहिए, कद्र होनी चाहिए। और अब जब अपने अधीनस्थ लोगों का कद्र, भावना का आदर करेंगे तो सामूहिक उपवास पर हैं। आपको बता दें, झारखंड में पुलिस विभाग के सभी कर्मचारी सामूहिक उपवास पर हैं। रांची में पुलिस मुख्यालय पर भी उपवास का यह कार्यक्रम हो रहा है। दरअसल 12 फरवरी से झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन और पुलिस के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज सामूहिक उपवास का आयोजन इनकी तरफ से किया गया है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस सामूहिक उपवास के जरिए अपनी 7 मांगों को लेकर ये आंदोलन पर हैं। आपको बता दें कि जो 7 मांगे हैं उनमें प्रमुख हैं सिपाही से सीधे एसआई की भर्ती को रद्द करने, नई पेंशन नियमावली की जगह जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लागू करने, वहीं वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों की तरह ही कनिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की भी इनकी मांग है। इसके अलावा प्रतिपूर्ति की नियमावली को सरल बनाने की मांग भी शामिल है। एसोसिएशन की चेतावनी है कि आज के सामूहिक उपवास के बाद भी इनकी मांगें अगर नहीं मानी जाती हैं तो फिर 28 फरवरी वो दिन होगा जब से लेकर 4 मार्च तक ये सामूहिक अवकाश पर होंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि आर पार की मूड में नजर आ रहे हैं ये, और इसी लिहाज से पहले सामूहिक उपवास किया जा रहा है और उसके बाद ये सामूहिक अवकाश की भी बात कर रहे हैं। हम आइए सीधा रुक करते हैं इस वक्त क्या स्थिति है पुलिस मुख्यालय रांची में। कामरान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जहां ये सामूहिक उपवास का कार्यक्रम है, हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी पुरानी ये मांग है कामरान, और सरकार की तरफ से क्या कुछ आश्वासन या क्या कुछ बातचीत की गई अभी तक? जी बिल्कुल, 7 सूत्री मांगों को लेकर लगातार जो पुलिस राज्य भर के 70,000 पुलिसकर्मी हैं वो मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। इस जो ये आंदोलन है वो 3 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले चरण में काला बिल्ला लगाकर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, राज्य भर के 70,000 पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन किया था। आज दूसरे चरण के उपरांत 1 दिवसीय सामूहिक उपवास कार्यक्रम रखा गया है और ये जो उपवास अभी पर जो तस्वीरें नजर आ रही होंगी वो झारखंड मुख्यालय के ठीक सामने यहाँ पर तमाम लोग हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं दरअसल। और जितने भी पुलिसकर्मी, अन्य जो पुलिसकर्मी हैं वो ऑन ड्यूटी हैं, लेकिन उनका उपवास जारी है। और साथ ही साथ आगे जो तीसरा चरण है वो अगर सरकार फिर भी इनकी मांगे नहीं मानती है तो जो तीसरा चरण है वो भी शुरू हो जाएगा। लेकिन मेन मुख्य मांगे क्या है ये बात करने के लिए हमारे साथ एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, मुख्य मांगे बहुत दिन से आपके माध्यम से हम लोग सभी लोग को बता रहे हैं। मुख्य मांगे सीमित परीक्षा को समाप्त करना है, 13 माह का जो वेतन है, सेकंड मांग 13 माह का वेतन है, 7वें वेतनमान के आलोक में जो पुलिसकर्मियों का जो भत्ता होता है, शहीद जो होते हैं हमारे लोग नौकरी के दौरान, उनके पुत्र का 25 साल जो फिक्स कर दिया गया है, पुत्री और बहू और पत्नी का कोई उम्र बाढ़ नहीं, चुका अनुकंपा की नौकरी है, उसको हम लोग उनके तरह बढ़ाने के लिए कि उनका भी जो उम्र की जो सीमा है उसको हटाया जाए। हमारे 13 माह का तो वेतन मुख्यमंत्री जी बहुत बार 2 साल से करीब घोषणा होते आ रही है। इसके अलावा हमारे कांस्टेबल जो अपॉइंट होते हैं
उनकी एमएससीपी वो प्रशिक्षण की तिथि से इनका द्वारा आदेश निकाला गया प्रशिक्षण की तिथि से दे देंगे, जबकि वो नियुक्ति से देने का प्रावधान है। उसको ये और है कि जब कोई शहीद होता है उसके माता पिता को 25% वेतन देने की। कुल मिलाकर 7 सूत्री मांगे हैं। सर, आपसे एक जानना चाहेंगे कि कब ये कितनी पुरानी मांगे हैं और आगे क्या कुछ होना है? देखिए, यह हमारी खासकर जो 13 माह का वेतन ये पिछले 2 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा किया जा रहा है। 2015 में यह जो सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का नियमावली बनाया गया, तो निर्माण काल से ही पुलिस एसोसिएशन इसका और मेंस एसोसिएशन विरोध करती आ रही है। तो यदि अवधि के रूप में कहा जाए तो पिछले 2-3 वर्षों से हम सरकार से अपनी इन 7 सूत्री मांगों के बारे में पत्राचार करते रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारी मांगों के प्रति सरकार को जितना संवेदनशील होना चाहिए उतना संवेदनशील नहीं है। परिणाम है कि आज हम भूखा रह करके पूरे राज्य के पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं। सर, पहले चरण में हुआ था कि आप लोग काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किए थे, दूसरे चरण में उपवास है, तीसरा और अंतिम चरण क्या होगा? फिर भी मांगे नहीं मानी जाती। तीसरा चरण का हम लोग का कार्यक्रम है 28 के 12 बजे से लेके हम लोग का 4 मार्च तक 5 दिनों का सामूहिक अवकाश के लिए हम लोग कल से फॉर्म भरना चालू कर देंगे। और हम लोग जब मांग पूरी नहीं हो जाती है तो हम लोग का ये आंदोलन जारी रहेगा। भूपेंद्र सर, एक चीज समझना चाहेंगे, लगातार जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, तो क्या सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से कोई भी बातें हुई हैं? देखिए, पहली चरण की वार्ता एक महानिदेशक पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें विशेष गृह सचिव भी उपस्थित थे और तमाम मुख्यालय के जितने वरीय पदाधिकारी थे। नहीं निकला। और देखिए, उसमें आश्वासन मिला। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आश्वासन 2 साल से हम लोग आश्वासन को झेल रहे हैं। आश्वासन होते हो तब कान पक गई है, आपको आदेश चाहिए। तो बिल्कुल अब लगातार जी हाँ, बिल्कुल आश्वासन नहीं, अब इनके मांगों पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। यही बात इन पुलिसकर्मियों की है। बहुत बहुत धन्यवाद कामरान आपका फिलहाल जानकारी के लिए। आइए अगली खबरों का रुख